RIMC एंट्रेंस एग्जाम देहरादून का आप एग्जाम देने वाले हैं और आपका एग्जाम 1 जून 2025 को होने वाला है। तो इस एग्जाम के लिए आज का हमारा सेशन होगा जहाँ पे हम जनरल नॉलेज के कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होने वाला है और यकीन मानिएगा कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारे करंट अफेयर्स में से आप मान के चलिए कि 80% एंड अबव क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में दिख जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं जहां पे मैं वेरियस इंफॉर्मेशंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जहां पे आप एंटायर प्लेलिस्ट यहां पे देख सकते हैं। सो ऐसे ही रेगुलर एंड अपडेटेड कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। एंड आपके एग्जाम के पहले थोड़ा अगर आप रिवीजन के मूड में हैं देन डेफिनेटली RIMC का पेपर सॉल्यूशन का एक एंटायर प्लेलिस्ट है जहां पे 47 वीडियोस रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। इसमें भी आप बहुत सारे पेपर का सॉल्यूशन देख पाएंगे, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और इतना ही नहीं, अभी जो मैं जनरल नॉलेज पे बेस्ड आपको इम्पॉर्टेंट MCQ देख रहा हूं, अगर आप वो भी डिटेल्स में देखना चाहें तो हमारा करंट अफेयर्स 2025 का एक प्लेलिस्ट है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करूं, बट बिफोर दैट आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा मेरा नाम है सुनील शर्मा एंड आप देख रहे हैं द ऑनलाइन गुरु। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डैश हैज बीन नेम्ड एज द पायलट फॉर एक्सियम मिशन 4। एक्सियम मिशन 4 के लिए किसे पायलट बनाया गया है? तो देखो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में शुभांशु शुक्ला को एक्सियम 4 मिशन का पायलट बनाया गया। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? देखो शुभांशु शुक्ला जो है वो इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर थे। आफ्टर दैट इन्हें इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चुना है इनके और 3 साथियों के साथ। तो टोटल 4 लोगों को यहाँ पे इसरो ने सिलेक्ट किया है इस मिशन के लिए। ये जो मिशन है ये इसरो का एक मेन मिशन है जिसका नाम है गगनयान मिशन, जहाँ पे इंडिया खुद से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाली है। उस मिशन के लिए इन्हें चुना गया है। सो उसके पहले एक्सियम नाम की एक कंपनी के साथ नासा ने कोलैबोरेट किया है और उसके थ्रू एक तरीके से कह सकते हैं कि इन एस्ट्रोनॉट्स की यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगी। ये स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के थ्रू नासा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किए जाएंगे। सो आगे इन फ्यूचर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए, तो भी शुभांशु शुक्ला आपका आंसर होने वाला है। गगनयान मिशन के जो मेन लीडिंग एस्ट्रोनॉट होंगे जो वो भी शुभांशु शुक्ला ही होने वाले हैं। एक्सियम 4 मिशन के पायलट भी शुभांशु शुक्ला ही होने वाले हैं। तो शुभांशु शुक्ला आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है डैश हैज बीन posthumously honored with साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी। देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो कि आपके लिटरेचर, आपके बुक राइटिंग एटसेट्रा के लिए आपको दिया जाता है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, लेकिन जो फेमस हो रहे हैं वो है डोगरी लैंग्वेज में चमन अरोड़ा। चमन अरोड़ा जी को मृत्यु के उपरांत, पोस्टमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद जिस पर्सन को ये अवार्ड दिया गया है तो वो हो जाएंगे चमन अरोड़ा। अब चमन अरोड़ा जी की बात करते हैं तो इनकी वो फेमस बुक का नाम क्या है? तो इनकी फेमस बुक का नाम है एक होर अश्वत्थामा। ठीक है, एक होर अश्वत्थामा के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साहित्य अकेडमी अवार्ड्स कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप PYQ जाकर चेक कीजिए। नेक्स्ट थिंग, डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो तो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछना बनता ही है। तो विच कंट्री इज द होस्ट फॉर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10?
देखो आगे भी हम लोग बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी हम किसी डिफेंस एक्सरसाइज की बात कर रहे होंगे तो एक्चुअल सीन क्या होता है कि हर बार आप युद्ध आने के वक्त तो तैयारी नहीं करोगे, युद्ध के पहले से आप अपने आप को क्या करोगे, तैयार करोगे। तो उसी के लिए ये डिफेंस एक्सरसाइज किए जाते हैं। जैसे आप एग्जाम के पहले ये सेशन देख रहे हो, वो भी एक तरीके से युद्ध की तैयारी है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 जो है उसको किसने होस्ट किया, तो आंसर हो जाएगा यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट। यूएई ने इसे ऑर्गेनाइज किया जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया है। अप्रैल 21 से लेकर मई 2025 8 ऑफ मई 2025 तक इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आपके एग्जाम के बेहद करीब है ये। दूसरी चीज, अल दफरा एयर बेस जो कि यूएई में है वहीं पे इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यूएई की कैपिटल क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सो आज का पहला क्वेश्चन, यूएई की कैपिटल क्या है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट थिंग, डैश वॉन द 2025 चेन्नई ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल। देखो टेनिस से रिलेटेड ये मैच हुआ था, 2025 में चेन्नई में हुआ था। इसमें आपसे पूछा है कि मेंस टीम में सिंगल्स अलग अलग मैचेस होते हैं, जैसे कि सिंगल्स हो गया तो मेंस सिंगल हो जाएगा, वुमेन्स सिंगल हो जाएगा। डबल्स हो जाएगा तो मेंस डबल एंड वुमेन्स डबल। एक मिक्स डबल्स भी होता है जिसमें मेन एंड वुमेन बोथ होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज होती है, लेकिन इंपॉर्टेंटली आपसे पूछा जा रहा है कि मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है। तो आपका आंसर हो जाएगा काइरिन जैक्वेथ जो है ये फ्रांस से हैं। इन्होंने 2025 का चेन्नई ओपन टेनिस का मेंस सिंगल टाइटल को जीत लिया है। उन्होंने स्वीडन के एलियास यमिर को फाइनल मैच में हराया था। ये फाइनल मैच तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट थिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक चीज मान के चलिए, जब स्टार्टिंग में ही हमने बात कर ली है तो सेशन में सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लगभग 2 घंटे ये सेशन चलने की उम्मीद मैं रखता हूं। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ का मतलब है सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में किन्हें बनाया गया, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को इसका डायरेक्टर जनरल बना दिया जा चुका है। रिसेंटली डैश हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम रखा गया है मजोरना 1। तो आप सभी ने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वही कंपनी है जो आपके कंप्यूटर्स को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बना लिया है जिसका नाम रखा है मेजोराना 1। ये फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है इनका, जिसके थ्रू ये क्वांटम कंप्यूटिंग यानी कि हाई एंड स्पीड एंड स्टेबिलिटी वाले कंप्यूटिंग सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैश वॉन द थर्ड सबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025। तो देखिए ये कीर्तिमान इंडिया ने स्थापित किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। यहाँ पे इंडिया की तरफ से वुमेन्स बास्केटबॉल टीम ने ये सबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 जीत लिया है। फाइनल में हम लोगों ने मालदीव को हराया था। ठीक है, फाइनल में हम लोगों ने मालदीव को हराया था और ये जो मैच है ये न्यू दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था फरवरी में। इस मैच में टोटल बहुत सारी कंट्रीज आई थी जिनमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जैसे नेशंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो देखो यूनाइटेड नेशन की तरफ से पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाए जाते हैं ऐसे देशों में जहाँ पे बहुत टेंशन वाला माहौल है, वहां पे इंटरनली चीजें ठीक नहीं है। तो उनसे रिलेटेड पहला कॉन्फ्रेंस 2025 में कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया।
एंड इसका टाइटल रखा गया था वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली डैश वॉन द 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी RIMC में पूछा जा चुका है। तो देखिए विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट से रिलेटेड है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, कर्नाटका की जो मेंस टीम है उन्होंने ये 5वां विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया है। इन्होंने फाइनल मैच में विदर्भ की टीम को हराया था विथ ओवर 36 रन्स। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो गुजरात में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। रिसेंटली डैश जॉइन द लिस्ट ऑफ एक्रेडिशन वेटलैंड सिटी अंडर रामसर कन्वेंशन। देखो रामसर कन्वेंशन क्या है? ईरान में एक सिटी है जिसका नाम है रामसर। वहां पे वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया था जिसको नाम दिया जाता है रामसर एग्रीमेंट। इसके थ्रू वर्तमान में 2 प्लेसेस को एक्रेडिशन दिया गया है। ये 2 प्लेसेस इंदौर एंड उदयपुर हो जाएगा, जिसमें आपको पता है इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में है और उदयपुर जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिसेंटली डैश विल होस्ट एशिया कप हॉकी 2025। तो एशिया कप हॉकी 2025 को कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है? तो आंसर हो जाएगा बिहार इसे ऑर्गेनाइज करने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, अगस्त मंथ में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, कहां पे? तो राजगीर हॉकी स्टेडियम में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि सुनील कुमार ने कौन सा मेडल जीता है सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में? तो आंसर हो जाएगा कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सुनील कुमार पहले इंडियन मेडलिस्ट हैं सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि जॉर्डन में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड वहां पे ये 87 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर अर्थ डे 2025? तो देखो पहली चीज तो ये याद रखना कि जो अर्थ डे है वो 22 अप्रैल के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम लोग अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसका थीम क्या है, तो आवर पावर आवर प्लैनेट को इसका थीम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ डैश हैज लॉन्च्ड पिंक ई रिक्शा स्कीम टू एम्पावर वुमेन इन अप्रैल 2025। वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए पिंक ई रिक्शा स्कीम चलाई गई है और ये स्कीम चलाई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जहां पे टोटल 10,000 ई रिक्शा को डिप्लॉय किया गया है महाराष्ट्र के 8 स्टेट्स में, जिनमें पुणे, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर जैसे प्लेसेस शामिल हैं। इनमें 20 से लेकर 50 इयर्स की जो वुमेन्स हैं, विडोज हैं, डाइवोर्सीज हैं या फिर इकोनॉमिकली वीक है, उन्हें ये रिक्शा जो है अलॉट किए जाएंगे ताकि वो अपना लिवलीहुड आसानी से अर्न कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एक टेक्नोलॉजी है, उसको अभी किसने डेमोन्स्ट्रेट किया? तो इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। अब यहाँ पे क्या किया गया, इसरो की तरफ से 2 सैटेलाइट SDX-01 जिसका नाम चेजर और SDX-02 जिसका नाम टारगेट रखा गया था, उसे स्पेस में डॉक किया गया है। और ये इंडिया का जो प्लान है कि हम फ्यूचर में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ध्रुव, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ध्रुव को डिप्लॉय किया गया है, डेवलप किया गया किसके थ्रू? तो आंसर हो जाएगा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहाँ पे डिप्लॉय किया।
इन रिस्पॉन्स ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। आप सभी को पता है जहां पे पहलगाम में इंडियन पीपल्स को उनके रिलीजन के आधार पर ये देखते हुए कि क्या वो मुस्लिम नहीं है, उन्हें वहां पे मार दिया गया था और ऐसे 26 भारतीय लोगों को वहां पे मौत के घाट उतार दिया गया था। उनको श्रद्धांजलि देते हुए या उनके बाद वहां पे स्पीडली वर्क करने के लिए कि किस तरीके से हम आगे ऐसी घटनाओं को नहीं होने देंगे के लिए इस हेलीकॉप्टर को वहां पे डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द रेशम सखी योजना ताकि रूरल वुमेन्स को, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता दी जा सके। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रेशम सखी योजना, जिसके थ्रू वहां पे जो वुमेन्स हैं उनको सिल्क वॉर्म को कैसे रियर करना है, उनको किस तरीके से पालना है, उनसे कैसे सिल्क एक्वायर करना है कि ट्रेनिंग दी जा सकेगी और आसानी से उनको फाइनेंशियली भी बेनिफिट किया जा सकेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक? इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई भी डिजीज हो उसके डेड सेल्स हम लोगों की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि इन फ्यूचर जो है हम उस डिजीज को टैकल कर सकें। तो उसी को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब इम्यूनाइजेशन का जो पखवाड़ा है, जो वीक है, उसे लॉन्च किया गया था। ठीक, कब से कब तक? 24 से लेकर 30 अप्रैल तक इसे लॉन्च किया गया था। एंड किसने लॉन्च किया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने लॉन्च किया। इसका थीम क्या रखा गया था? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। इसका थीम यहाँ पे रखा गया था। इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट थिंग, डैश रिवर आर एक्सक्लूसिवली एलोकेटेड टू इंडिया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। इस क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल देना। क्यों डाल देना? आप सभी को पता है कि जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से भारत ने क्या किया है, यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर वाटर छोड़ना बंद कर दिया है। इसका मतलब इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू जो ये किया गया था कि जो इंडस रिवर और उसके सपोजिटरी जो सब्सिडरी रिवर्स है उनके वाटर का यूज कैसे किया जाएगा, उसको लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था 19 सितंबर 1960 को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मीडियोकर के रूप में वहां पे वर्ल्ड बैंक भी शामिल था, जिसने इन दोनों देशों के बीच में ये एग्रीमेंट करवाया था। इसके थ्रू क्या था? 6 रिवर्स थी जिनका नाम इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज है। इनमें से 3 रिवर जिनका नाम इंडस, झेलम और चेनाब है, ये 3 रिवर का वाटर किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। और बाकी 3 रिवर रावी, ब्यास एंड सतलज का वाटर किसको दे दिया गया? भारत को दे दिया गया, इंडिया को दे दिया गया। अब इससे क्या होगा कि अब जब इंडिया ने इस ट्रीटी को मानने से मना कर दिया है तो इससे पाकिस्तान में जल संकट आ जाएगा, उनको पीने के पानी की भी किल्लत होने लगेगी और शायद उनका दिमाग सुधर जाए और टेररिस्ट एक्टिविटीज को वो करना बंद कर देंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे मीडियोक्री में एक नाम सामने आता है वर्ल्ड बैंक का। तो आज का दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि भैया वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ूं उससे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा हम लोगों की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। अगर आप RIMC का दिसंबर अटेम्प्ट देने वाले हैं 2025 में, तो बैच 4 जून 2025 से स्टार्ट होने वाला है, जहां पे आप लाइव क्लासेस गूगल मीट के थ्रू, वीकली टेस्ट, पेपर सॉल्यूशंस एंड लॉट मोर बेनिफिट्स ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स में जानकारी के लिए आप 10 AM से लेकर 2 PM के बीच में कॉल कर सकते हैं ऑन 7737653468 या फिर आप व्हाट्सएप का भी प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सो रिसेंटली डैश होस्टेड भारत समिट 2025। तो तेलंगाना ने भारत समिट 2025 को होस्ट किया।
जिसमें वर्ल्ड वाइड 450 डेलीगेट्स जो थे 100 कंट्रीज से यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। नेक्स्ट थिंग, विच प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ उड़ीसा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया गया है? इंडिया का 107th नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया। लेकिन उड़ीसा का ये सेकंड नेशनल पार्क है। इससे पहले जो फर्स्ट नेशनल पार्क उड़ीसा में है उसका नाम है भीतरकनिका नेशनल पार्क। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली डैश a military exercise was conducted by Indian Air Force following with पहलगाम अटैक। तो पहलगाम अटैक के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक डिफेंस एक्सरसाइज किया गया जिसका नाम था एक्सरसाइज आक्रमण। एंड रिसेंटली पहलगाम इंसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। INS सूरत, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। INS सूरत को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस तरीके का जो है नेवी का इक्विपमेंट है। तो आंसर हो जाएगा ये विशाखापत्तनम क्लास एक नेवल शिप्स है जिसको की डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू आप मीडियम रेंज सरफेस से एयर पे मार करने वाली मिसाइल के थ्रू दुश्मन पे अटैक कर सकते हो। तो INS सूरत जो है वो प्रोजेक्ट 15B के थ्रू विशाखापट्टनम क्लास का बना हुआ एक नेवल शिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रिसेंटली पीएम मित्र स्कीम को किसने इंप्लीमेंट किया? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मतलब होता है क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ठीक है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो पूरा नाम भी याद रख लीजिएगा। पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, मित्र का मतलब होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल पार्क प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे टेक्सटाइल यानी कि क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कामों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैश हैज डिक्लेयर्ड अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको नाम दिया डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पे। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सागर डिस्ट्रिक्ट में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनॉग्रेट किया जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य का नाम दे दिया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134th बर्थ एनिवर्सरी के दिन 14 अप्रैल के दिन ये डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप किस रूप में जानते हैं? इन्हें फादर ऑफ डैश भी कहा जाता है। सेंटेंस कंप्लीट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करके आप अपना आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज बीन लॉन्च्ड द लॉन्ग रेंज गाइड बॉम्ब जिसका नाम रखा गया है गौरव। तो देखो एक चीज याद रखना, 90% एंड अबव क्वेश्चन में जब भी हम कोई मिसाइल या बॉम्ब का परीक्षण कर रहे होंगे तो उसको बनाने का काम DRDO ने ही किया होगा, ठीक है। मेजॉरिटी में 90% तक आपके क्वेश्चन में DRDO ही आंसर हो जाएगा। तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने गौरव नाम का ये लॉन्ग रेंज का गाइडेड बॉम्ब का परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्कीमे एक्सरसाइज 2025 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो आंसर हो जाएगा तंजानिया में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। रिसेंटली डैश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भू भारती पोर्टल जिसके थ्रू लैंड रिकॉर्ड का मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। तो ये काम किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है ए रेवंत रेड्डी, जिन्होंने भीमराव रामजी अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी के दिन इस काम का शुभारंभ कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट का। ये दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट इंडिया के किस स्टेट में है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में आएगा ये।
ठीक है, हरियाणा में इसे इनॉग्रेट किया गया, हरियाणा के यमुनानगर में इसे इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट थिंग, डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल नाम रखा गया कलम एंड कवच 2.0, अप्रैल 25 में कहां ऑर्गेनाइज किया गया? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम रखा गया था सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म। ठीक है, डिफेंस में रिफॉर्म्स के थ्रू भारत की प्रगति को क्या करना? सुरक्षित करना, इसका थीम यहाँ पे रखा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, who won the 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब की जो हॉकी टीम है जिसके हेड थे हार्दिक सिंह, ये 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस का नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत चुके हैं मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर। ये मैच मध्य प्रदेश के झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम? पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का मेन मोटो क्या है? तो देखो, नाम में है विद्या यानी कि एजुकेशन, एंड लक्ष्मी का मतलब होता है पैसे। तो इसका मतलब है कि गरीब बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना ताकि वो अपना हायर एजुकेशन अच्छे से पूरा कर सकें। ठीक है, तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है? ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगा मेरिटोरियस स्टूडेंट को उनके हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Dash Bank has become the first in India to install an ATM on a train। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि भाई ट्रेन में पहली बार एटीएम सुविधा दी है इंडिया ने। कौन से ट्रेन में, कौन से बैंक ने? तो आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ठीक है, कहां पे किया है? तो मुंबई से लेकर मनमद तक जाने वाली पंचवती एक्सप्रेस में इन्होंने एक एटीएम मशीन लगाया ताकि आप लोग ट्रेन में भी जो है वो पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली डैश फोर्स अंडर ऑपरेशन एटलांटा हैज प्रपोज्ड अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विथ इंडियन नेवी। तो भैया इंडियन नेवी के साथ यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्स ने मिलकर ऑपरेशन एटलांटा चलाया था जिसके थ्रू एक डिफेंस एक्सरसाइज किया गया। रिसेंटली डैश हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड डीपीएस फ्लेमिंगो लेक एज अ कंजर्वेशन रिजर्व। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसे अप्रूव कर दिया है और ये पहला ऐसा वेटलैंड होगा जिसमें कि थेन क्रीक फ्लेमिंगो देखने को मिलेंगे। Recently Dash were inscribed in UNESCO's Memory of the World Register। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की दो चीजें जो कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के रजिस्टर में शामिल की गई है, तो वो चीजें हैं श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र आपको पता होगा भरत मुनि ने लिखा था, एंड भगवत गीता आप जानते ही हैं कि महाभारत का एक्सट्रैक्ट है। तो इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर की वर्ल्ड रजिस्ट्री में शामिल कर लिया गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भगवत गीता जो कि महाभारत से लिया गया है, तो महाभारत के लेखक कौन है? हु रोट महाभारत? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली ऑन डैश वर्ल्ड हेरिटेज डे हम लोग मनाते हैं। तो भैया अप्रैल 18 के दिन हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाते हैं ताकि लोगों को ये अवेयर किया जा सके कि आप अपनी हेरिटेज को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे निसार के बारे में, जो कि एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है। किसने बनाया? तो नासा एंड इसरो, NI, नासा एंड इसरो से रिलेटेड है। तो नासा एंड इसरो आपका आंसर हो जाएगा। पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रीडर। तो नाम में ही कंट्रीज भी शामिल हैं, तो आप आसानी से इसे पता लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसे जून 2025 में जब आपका एग्जाम होगा उसी मंथ
सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से GSLV MK2 व्हीकल की मदद से लॉन्च किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम के बिल्कुल करीब है ये इवेंट, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, डैश हैज इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज, जिसका नाम हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज रखा गया है। तो आंसर हो जाता है चाइना। चाइना ने हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, उसको लोकेट किया है। नेक्स्ट, 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा सऊदी अरेबिया में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग, डैश इज होम टू इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो देखो, तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा, वो इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ा ही होगा, जहां पे यूरेनियम, थोरियम जैसे मटेरियल का यूज करते हुए हम क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर अर्थ डे 2025? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो थीम है इसका आवर अर्थ आवर पावर आवर प्लैनेट। क्या आवर पावर आवर प्लैनेट इसका थीम है। कब मनाया जाता है? अप्रैल 22 के दिन इसे मनाया जाता है। रिसेंटली डैश ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है मित्र विभूषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री को रिसेंटली श्रीलंका की तरफ से मित्र भूषण अवार्ड दिया गया, जो कि श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो किसी देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अगर आपके प्रधानमंत्री को मिलता है, तो सोचो इंडिया की वहां पे कितनी अच्छी सिचुएशन है। तो रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी हुआ था, जहां पे अरुण कुमार दिशन्याक ने कोलंबो में ये जो प्राइज है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया। Which state is the host for 7th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम 2025? कई बार आपके पेपर में खेलो इंडिया पूछा जा चुका है, तो याद रखना बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7th एडिशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, recently डैश डिजाइंड एंड डेवलप्ड द हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ट्रेनर एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जिसके थ्रू जो फाइटर पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है इन एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। तो CSIR का नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बनाने का काम किया है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत का पहला भारत में बना हुआ स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो हंसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हितेश गुलिया जो हैं वो एक मेडल जीत जाते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 2025, जो कि ब्राजील में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देखो यहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 70 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्राजील के फॉज डू इगुशु नाम के प्लेस पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था और वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट 47th क्वेश्चन, रिसेंटली ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल समिट 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका थीम रखा गया था संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल एम यानी कि मरीन वेरिएंट ऑफ राफेल फाइटर जेट को हम किससे एक्वायर कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस से एक्वायर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका परमिशन दे दिया है कि हम 26 ऐसे एयरक्राफ्ट को फ्रांस से परचेज करने वाले हैं। एंड अभी ऑनगोइंग टेंशन में ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है। डैश इज द होस्ट ऑफ नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025। तो मिजोरम के अंदर नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था।
कहाँ पे? आइजवाल नाम के प्लेस पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। बिरसा मुंडा से रिलेटेड है ये एक फेस्टिवल, जहां पे उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली डैश होस्टेड द स्त्री समिट 2025, जो कि वुमेन्स की सेफ्टी और वुमेन्स को एम्पावरमेंट देने के लिए किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में, जो हैदराबाद का सिटी सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। सो आगे बढ़ें, बस उसके पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हमारा जो RIMC दिसंबर 25 को टारगेटेड बैच है, वो 4 जून 2025 से स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट डिटेल के लिए आप मुझे 10 AM से लेकर 2 PM के बीच कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 7737653468, या फिर आप व्हाट्सएप का यूज भी कर सकते हैं। मैसेज कीजिए, विद इन 24 आवर्स आपके पास रिप्लाई पहुंच जाएगा। आगे बढ़ें, बट रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोगों को हेल्प कर रहा है तो देन डेफिनेटली इसे एक लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेट होकर आपके लिए रेगुलर क्लासेस हम लोग अवेलेबल करवा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किसके थ्रू? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू ये प्रोग्राम जो है वो लाया जा रहा है। इसके थ्रू जो ऐसे विलेजेस हैं जो बॉर्डर के बिल्कुल पास में हैं, वहां पे ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाएगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था, किस एग्रीमेंट के थ्रू? तो देखिए यहाँ पे जो है रोम स्टैच्यू के थ्रू इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक। लेकिन ये तो बहुत पहले हुआ था ना, 1998 में बनाया गया था। तो आज हम चर्चा में क्यों ला रहे हैं? रीजन है कि 3 अप्रैल के दिन हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने ये अनाउंस किया कि हंगरी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सदस्यता से बाहर निकलना चाह रहा है, और ऐसा करने वाला ये पहला यूरोपियन देश भी बन चुका है जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सदस्यता त्याग दी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा, डैश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर प्लांट एस्टैब्लिश्ड इन रेलवेज। कहां पे? तो देखो सबसे ज्यादा राजस्थान में 275 स्टेशंस पे, रेलवे स्टेशंस के ऊपर एक रूफटॉप सोलर सिस्टम को लगाया गया है, जिसके थ्रू ये लोग जो है वो ग्रीन एनर्जी को डेवलप कर सकें और ग्रीन एनर्जी के थ्रू यहाँ पे हम लोग अपना काम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैश लॉन्च्ड अ 4-day स्कूल चले हम कैंपेन। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में CM मोहन यादव जी की तरफ से एक 4 दिन का कैंपेन चलाया गया, जिसका नाम रखा गया था स्कूल चले कैंपेन, जिसको कि भोपाल में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। तो भोपाल में इसे यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। ये एक स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल मैरीटाइम डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 5 अप्रैल के दिन हम लोग नेशनल मैरीटाइम डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे क्या हुआ? तो देखो रिसेंटली महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने 62nd एडिशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे एंड मर्चेंट नेवी वीक को मुंबई के राजभवन में स्टार्ट कर दिया। हम लोग मैरीटाइम डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो पहला मेडन शिप था SS लॉयल्टी का, इंडियन ओन्ड शिप था, ये मुंबई से लंदन गया था 5 अप्रैल 1919 को। इसी वजह से क्या हुआ कि हम इस डे को अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैश हैज होस्टेड बाईएनुअल एक्सरसाइज इन ECOS, ठीक है। इन ECOS नाम का एक एक्सरसाइज ग्रीस की तरफ से आयोजित किया गया है, ठीक है। ग्रीस ने इसे ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे?
आंध्रावीदा एयरबेस ग्रीस में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। 57th क्वेश्चन, रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट जिसका नाम रखा गया एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई, नाम रखा गया था एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। अब यहाँ पे आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, आप बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगला क्वेश्चन, डैश इज द होस्ट ऑफ बिल जीन किंग कप एशिया ओशेनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट। तो बिली जीन किंग कप एशिया ओसेनिया ग्रुप 1 का जो टेनिस टूर्नामेंट है उसे महाराष्ट्र का पुणे ऑर्गेनाइज कर रहा है फ्रॉम 8th to 12th ऑफ अप्रैल। कहाँ पे? तो मालूगे बिलवाड़ी टेनिस कॉम्प्लेक्स में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। रिसेंटली डैश हैज लॉन्च्ड बालपन की कविता इनिशिएटिव। देखो, आप लोगों को स्कूल में भी ये इनिशिएटिव मिला होगा कि आपको पोएट्रीज वगैरह जनरेट करनी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसे लाया गया है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी था उसके थ्रू आप लोगों को चाइल्डहुड में ही मल्टीलिंग्वलिज्म को बढ़ावा देना है, डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह को सीखना है, लिटरेचर को सीखना है, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम वाणी स्कीम जो है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट से रिलेटेड है। पूरा नाम क्या है? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स वाणी में वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, तो इसके थ्रू पब्लिक प्लेसेस पे आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट कर रही है। रिसेंटली ग्लोबल एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, नाम है गईए, वॉज लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया? तो ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस मिशन को मार्च 27, 2025 में लॉन्च कर दिया है। एंड इसके थ्रू मिल्की वे का हम 3D मैपिंग करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊं, दिसंबर वाले पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, recently dash topped the medal tally in the second edition of खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। ठीक है, तो खेलो इंडिया के पैरा गेम्स 2025 का सेकेंड एडिशन में सबसे हाईएस्ट रैंक हरियाणा को मिला है। ठीक है, हरियाणा ने यहाँ पे 34 गोल्ड मेडल जीते, जबकि तमिलनाडु सेकंड नंबर पे 28 गोल्ड मेडल एंड यूपी थर्ड नंबर पे 23 गोल्ड मेडल के साथ देखने को मिलेगा। नमिस जो कि नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, किसने बनाया? तो देखो, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि इंडिया में कोई भी मिसाइल, कोई भी ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट हो तो आप आंख बंद करके एक आंसर दे सकते हो, 90% आपका आंसर करेक्ट होगा, एंड दैट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन रिस्पॉन्स टू 2025 म्यांमार अर्थक्वेक। आप सभी को पता है बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से म्यांमार एंड आसपास के रीजन में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो फिर उसमें हेल्प करने के लिए एज अ फ्रेंडली नेबर इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था और उन्हें मदद के लिए सामग्री भेजी थी। Which country is the host of 6th BIMSTEC Summit? BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये समिट थाईलैंड ने ऑर्गेनाइज किया, थाईलैंड ने इसका होस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थीम क्या है? तो प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन इसका थीम रखा गया था। ये भी आप लोगों को याद करना है, इंपॉर्टेंस रखता है। Which of the following countries are a member of the Five Eyes Alliance?
फाइव आई अलायंस जो है वो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का एक इनिशिएटिव है ताकि एक दूसरे को सिक्योर किया जा सके, इंटेलिजेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन को ये लोग आपस में शेयर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, रिसेंटली डैश हैज डेवलप्ड अ हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 रखा गया है और इस प्रोसेसर को स्पेस मिशन के लिए काम में लिया जाएगा। तो आंसर है इसरो की तरफ से इसे बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जिनके थ्रू स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम हम बेहद आसानी के साथ कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला टेम्पल। कहां पे? तो आंसर हो जाएगा थाने में ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट, recently Dash has become the first state in India to broadcast legislative assembly proceedings in sign language। साइन लैंग्वेज में, इशारों की मुद्रा में जो है इनके प्रोसीडिंग्स को बताने के लिए जो है एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। और ये सिस्टम किसने डेवलप किया? तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसे डेवलप किया है। सो द आंसर विल बी पंजाब। Recently, government has announced the establishment of North India's first nuclear power project। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे भैया? हरियाणा में। हरियाणा में भी किस जगह? तो गोरखपुर के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और याद रखना, एक और गोरखपुर है बट वो यूपी में है, ये वाला गोरखपुर हरियाणा में है। कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आप यूपी करके आ जाओ आंसर। रिसेंटली एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 किसने होस्ट किया? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस ने इसे होस्ट किया था। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया भी इसमें शामिल हुआ था। रिसेंटली डैश वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टॉकहोम का वाटर प्राइज जो है वो गंतूर ब्लॉशल को दिया गया। किन्हें दिया गया? गंतूर ब्लॉशल को ये प्राइज दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है ये। रिसेंटली डैश वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। विधान मतलब लेजिस्लेचर से रिलेटेड। तो दिल्ली जो है वो इन्होंने क्या कर दिया? 28th स्टेट बन गए हैं वर्तमान में। लेकिन पूछा कौन सा है? पहला। तो पहला कौन था? नागालैंड था। तो आंसर नागालैंड होगा। रिसेंटली विनोद कुमार शुक्ला को 59th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कहां से हैं? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। एंड अगेन ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा भी चुका है। नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इन मार्च 2025। तो आंसर हो जाएगा अंजू राठी राणा जी जो हैं वो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी बन चुकी हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। Recently, Dash won the Asian Women's Kabaddi Championship 2025। Important, भारत, इंडिया। तो इंडिया की जो वुमेन्स कबड्डी टीम थी उनका 5वां एशिया वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप इन्होंने जीत लिया। फाइनल मैच में हमने ईरान को 32-25 से डिफीट किया और ये मैच ईरान के ही तेहरान में ऑर्गेनाइज किया गया था। रिसेंटली डैश डेवलप्ड द ब्रह्मास्त्र मिसाइल। ठीक, अगेन पहले ही बोल चुका हूं, डीआरडीओ आंख बंद करके लगा देना, 90% आपका आंसर करेक्ट हो जाए। रिसेंटली डैश लॉन्च महिला समृद्धि योजना। बहुत चर्चा में रही है महिला समृद्धि योजना। दिल्ली गवर्नमेंट ने महिला समृद्धि योजना को स्टार्ट किया था और वो भी कब? इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन स्टार्ट किया था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? ठीक है,
इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? कमेंट सेक्शन आप ही के लिए ओपन है। इसके थ्रू 2500 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा उन वुमेन्स को जिनकी एज 21 से 60 इयर्स है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में वो लोग आते हैं, यानी कि उनकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें इसका फायदा दिया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज T-72? दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज। तो T फॉर टैंक, ठीक है, ये क्या है? एक टैंक है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया रशिया के साथ कि 1000 हॉर्स पावर के ऐसे T-72 टैंक्स को इंडिया जो है वो परचेज करने वाला है। नेक्स्ट, डैश वॉन द डबल्स टाइटल एट 2025 रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। तो आंसर हो जाएगा सिद्धांत बंतिया एंड अलेक्जेंडर डॉन्स्की ने ये टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। ये वाला सेशन तो आप देख ही रहे हो, बट चूंकि अभी आपके पास टाइम है, अगर एग्जाम के पहले, डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि RIMC के जो पेपर सॉल्यूशंस हम लोगों ने अवेलेबल करवाए हुए हैं उन्हें आप डेफिनेट बेसिस पे देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पहले अगर आप पेपर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलती है। एंड ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स एंड अदर अपडेट्स हमारे चैनल पे बने रहते हैं। उन्हें देखने के लिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, कंप्लीटली फ्री है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। लगभग ऐसा कह सकता हूं कि 2/3 पार्ट ही तो हुआ है अभी, ठीक है, अभी तक सिर्फ 2/3 पार्ट हुआ है। अभी लगभग 40 क्वेश्चंस और हैं आपके लिए। सो अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, सिप्री एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो किस रैंक पे आया, या कौन सी कंट्री लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर यहां पे बन गई है? तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यूक्रेन सबसे ज्यादा वर्ल्ड में आर्म्स इंपोर्ट करने वाली कंट्री बन चुकी है, जबकि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2025 किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से इसे लॉन्च किया गया। 12 मंथ का आपको क्या किया जाएगा, इंटर्नशिप अवेलेबल किया जाएगा, सो दैट आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर पाएंगे और 5000 मंथली स्टाइपेंड एंड 6000 वन टाइम बोनस भी आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? तो बेटा आंसर हो जाएगा 5th। एंड दिल्ली जो है ना वो अभी भी मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है इन द वर्ल्ड 2024 में, विथ बहुत सारा पॉल्यूशन। इंडिया 5th रैंक पर आता है ओवरऑल। वर्ल्ड के 20 टॉप पॉल्यूटेड प्लेसेस में से इंडिया में 13 प्लेसेस हैं। तो सोचो वर्ल्ड में अगर 20 जगह सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है तो उसमें से 13 जगह तो इंडिया में ही है। तो आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपने आसपास में साफ सफाई रखनी चाहिए। अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो उसे टोकें एंड इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैश टॉप मेडल टैली इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है हाँ? भारत, इंडिया। इंडिया ने मेडल टैली में टॉप किया है विथ 45 गोल्ड मेडल, 40 सिल्वर एंड 49 ब्रॉन्ज मेडल। एंड ये इवेंट जो है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। रिसेंटली वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन, ठीक है, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलने वाला सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे? गुजरात में लगाए गए हैं। नेक्स्ट, गुजरात के
कौसंबा जो कि सूरत में आता है वहां पे इसे स्टार्ट किया गया। द न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ अस्त्र MK3 मिसाइल, इंपॉर्टेंस रखता है, अस्त्र मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव कर दिया गया है, जो आप जानते हैं अर्जुन के धनुष के नाम पे रखा गया है। Recently, Dash won the doubles title at Dubai Tennis Championship 2025. तो आंसर हो जाएगा युक्ति भांबरी एंड एलेक्सी पॉप्युरिन जो है उन्होंने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में डबल्स का टाइटल जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉन द मेंस डबल्स टाइटल इन चिले ओपन 25 टेनिस टूर्नामेंट। तो आंसर होगा इंडिया के ऋत्विक बोलीपली एंड निकोलस बैरियंतोस। ठीक है, निकोलस बैरियंतोस एंड इंडिया के ऋत्विक बोलियापल्ली। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025। तो भैया मार्च 3 के दिन हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका थीम जो था वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली डैश वॉन द 3rd सबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप। तो रिपीट हो गया है वैसे तो क्वेश्चन, ठीक है, इंडिया यहाँ पे आता है। रिसेंटली डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट को एक तरीके से रेगुलेट करते हैं, उनके चेयरमैन बना दिए गए हैं तुहिन कांत पांडे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉन द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल एट सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025। तो आंसर होगा मनुष शाह एंड दिया चितले। ठीक है, मनुष शाह एंड दिया चितले मेंस सिंगल टाइटल जीत चुके हैं यहाँ पे। ठीक, एंड दिया चितले जो है वो वुमेन्स सिंगल टाइटल जीत चुके हैं। तो मनुष मेंस में एंड दिया वुमेन्स के टाइटल को जीत चुके हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ। नेक्स्ट, वास्प 127b क्या है? ये एक एक्सो प्लैनेट है। एक्सो प्लैनेट मतलब जो हमारी गैलेक्सी के बाहर वाले प्लैनेट होते हैं उनको हम लोग एक्सो प्लैनेट का नाम दे देते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, एक्सो प्लैनेट है। और ऐसे ही एक्सो प्लैनेट पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। Who won the Best Tabula Award in 76th Republic Day? क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। देन उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पे महाकुंभ का उन्होंने टैब्यूला या झांकी सजाई थी, जिसे बेस्ट टैब्यूला का अवार्ड दिया गया। सेकंड प्लेस पे त्रिपुरा का खर्ची पूजा आया था और थर्ड प्लेस पे आंध्र प्रदेश का एतियोका बम्मालू का जो वुडन टॉयज है वो यहाँ पे थर्ड प्लेस पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली डैश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन लैंडलेस लेबरर्स के लिए योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेकर आई है, जिसके थ्रू 10,000 रुपीज एनुअली इन फार्मर्स को उपलब्ध करवाए जाएंगे। रिसेंटली डैश वॉन मेंस एंड वुमेन्स इंडिया ओपन 25 में बैडमिंटन टाइटल, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विक्टर एक्सेलसन एंड आंसी यांग, ऑप्शन नंबर ए। इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था जीत चुके हैं, एंड ये दोनों ही पेरिस ओलंपिक में भी ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट फॉर फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस? इंडिया का पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ पे भैया? गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। गुजरात में भी कहाँ पे? तो राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में ऑर्गेनाइज किया गया था जनवरी में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था।
Recently Dash has been awarded Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर 2025। तो आंसर होगा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस जो है उसने रिसेंटली सुभाष चंद्र बोस का आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। Recently, Dash conducted the hydrographic survey of Mauritius. मॉरिशस ने भारत को बुलाया था अपने यहाँ पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंडक्ट करने के लिए, तो उसमें इंडिया का INS सर्वेक्षक ने ये काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, INS सर्वेक्षक ने उनके लिए सर्वे करने का काम किया। रिसेंटली डैश वॉज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो 24 जनवरी को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाते हैं। नेक्स्ट थिंग, इंडिया ने होस्ट किया सेकंड बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग किस पे? साइबर सिक्योरिटी पे। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो देखो इंडिया में जितने भी ऐसे हाई लेवल की मीटिंग्स होती हैं वो ऑब्वियस है कि न्यू दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज होती है। तो अगर आपको कभी ऐसा ना हो कि तुक्का मारना पड़ जाए, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? न्यू दिल्ली को ही आंसर चूज करेंगे, मेनली आपका ठीक हो जाएगा। Recently Dash released the Global Risk Report 2025। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया है। Recently India and Dash developed Trajan 155 mm आर्टिलरी गन सिस्टम, बड़ी बंदूक है ना, तो इसे डेवलप किया है फ्रांस ने। तो फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इसे डेवलप किया है और इंडिया की तरफ से लार्सन एंड टुब्रो LNT कंपनी और फ्रांस की तरफ से KNDS ने मिलकर इसे बनाया है। कलारीपयट्टू एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, क्यों चर्चा में रहा और कहाँ का है? तो देखो केरला का है ये, नंबर 1 थिंग। इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि उत्तराखंड में जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं ना, हुए थे Jan to Feb में, वहां पे इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली डैश डेवलप द प्रलय मिसाइल। देखो तुक्का लगाओ, स्टार्टिंग में क्या है? मिसाइल, तो क्या आ जाएगा? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली नाग MK2 मिसाइल किसने बनाया? अगेन तुक्का लगाओ, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाने का काम किया था, है ना मस्त। तो याद रखना 90% ऑफ द टाइम आपका काम आराम से इसी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम, जो कि स्वॉर्न ड्रोन को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बनाने का काम किया है। तो देखो भारत का पहला भारत में बना माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम भार्गवास्त्र रखा गया है और ये अटैकिंग ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैश हैज बीन इंक्लूडेड इन 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। तो मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को यहाँ पे शामिल किया गया है। रिसेंटली डैश वन द मेंस सिंगल टाइटल महाराष्ट्र ओपन टूर्नामेंट। तो आंसर क्या होगा? दलीबोर स्वैरशिना ने ये टाइटल टूर्नामेंट जीत लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ूं, बट आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू RIMC के लिए दिसंबर के लिए टारगेटेड प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 4 जून 2025 से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एंड अगर आप इससे रिलेटेड डिटेल्स चाहते हैं तो 10 AM to 2 PM आप 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति 2025 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। अब ये कार्बन मार्केट क्या होता है? तो देखो हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि कोई भी फैक्ट्री वगैरह जितना पोल्यूशन करेगी
उतना उन्हें कार्बन क्रेडिट लेना पड़ेगा, मतलब कि ग्रीनरीज स्प्रेड करनी पड़ेगी। तो उससे रिलेटेड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ डिस्कस किए गए। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम? ठीक है, जिसको कि डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। तो आंसर हो जाएगा नेवल एंटी शिप मिसाइल NASM-SR को हम लोगों ने टेस्ट किया है। कहाँ पे टेस्ट करते हैं? मेनली ओडिशा का चांदीपुर में ही टेस्ट किया जाता है। Which country has been placed under a state of emergency due to earthquake swarm? अर्थक्वेक स्वॉन का मतलब होता है कि बार बार आने वाले भूकंप। ठीक है, तो उनमें अगर देखेंगे तो ग्रीस जो कंट्री है उन्होंने अपने यहाँ पे क्या कर दिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। रिसेंटली डैश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ट्रांसलेशन सिस्टम इन लेजिस्लेचर। तो ट्रांसलेशन सिस्टम को उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और इसका ट्रायल भी हो चुका है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन का काम शुरू हो चुका है। Which naval vessel is used for नाविक सागर परिक्रमा 2? नाविक सागर परिक्रमा एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू इंडिया की वुमेन ऑफिसर्स, मेनली लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केप टाउन जैसे कंट्रीज तक ट्रैवल करके वापस गोवा में लौट रही हैं। ठीक है, ओनली वुमेन लेड टीम है ये। तो INS तारिणी शिप पे इसे स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, रिसेंटली डैश होस्टेड द ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के अजमेर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन 17 फरवरी। रिसेंटली डैश एक जॉइंट मिलिट्री एयरबॉर्न एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया फरवरी में, नाम क्या था? तो नाम था एक्सरसाइज विंग्ड रेडर्स। रिसेंटली एक एक्सरसाइज साइक्लोन 25 इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया एंड इजिप्ट। कब किया गया था? फरवरी मंथ में महाजन फील्ड रेंज में किया गया था, जो कि राजस्थान में आता है। रिसेंटली डैश होस्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन समिट 2025 विथ इंडिया भी चेयरपर्सन था। तो फ्रांस ने इसे होस्ट किया था, जिसके एक चेयरपर्सन में इंडिया भी शामिल है। रिसेंटली डैश वाज होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। तो दुबई UAE में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था फरवरी में, जिसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट एंड इसे ऑर्गेनाइज किया गया था एक नॉन गवर्नमेंट फाउंडेशन ने, जिसको कि दुबई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने बनाया था। रिसेंटली डिस्कवर्ड अ रेयर आइंस्टीन रिंग अराउंड द गैलेक्सी NGC 6505। तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने एक आइंस्टीन रिंग को डेवलप किया, मतलब डिस्कवर किया है NGC गैलेक्सी पे। ब्रह्मोस NG मिसाइल इंडिया और किस कंट्री ने मिलकर बनाया? तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया ने और रशिया ने मिलकर बनाया। इंडिया की रिवर ब्रह्मपुत्र, रशिया की रिवर मॉस्कोवा के नाम पे ही ब्रह्मोस इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट थिंग, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स समिट 2025? तो 2025 में ब्राजील जो है वो क्या कर रहे हैं? ब्रिक्स समिट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जुलाई 6-7 में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब ये इनिशिएटिव किया गया था तो इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ही थे, बट अब वर्तमान में 11 मेंबर्स हैं, जिनमें रिसेंटली इंडोनेशिया शामिल हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली फोर्ट विलियम, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? कोलकाता में सिचुएटेड है, नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है।
Which state is the home to India's first white tiger breeding center? भारत का पहला सफेद टाइगर का ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन, जिससे रॉकेट के कंपोनेंट बनाए जाएंगे? तो आंसर होगा IIT हैदराबाद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? IIT हैदराबाद। Next thing, which organization has developed India's man-made portable air defense missile system? नाम PSHORADS रखा गया है। तो अगेन आप तुक्का लगा सकते हो, DRDO will be the correct answer। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी के दिन मनाते हैं। पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि ईरान के रामसर में एक एग्रीमेंट किया गया था, उसे लेकर इस वजह से हम लोग इसे मनाते हैं। नेक्स्ट थिंग, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स? तो आंसर हो जाएगा चाइना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th एशियन विंटर गेम्स कहाँ? चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव रहा होगा, एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे ही रेगुलर सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुप जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिटवीन 10 AM to 2 PM आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 7737653468। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।